हेलो एवरीवन, वेलकम टू द जोरावर क्लासेस। और आज हो गई आपकी 26 अगस्त। तो 26 अगस्त के टॉप 10 क्वेश्चन आपके सामने लेके आ गया हूं। और दिस टाइम इस बार ये हिंदी में भी है और इंग्लिश में भी है, क्योंकि कुछ 5 से 10 बच्चे, ज्यादा बच्चे नहीं लेकिन 5 से 10 बच्चे स्पेशली फ्रॉम साउथ रीजन, उनकी थोड़ी सी प्रॉब्लम ये हो रही थी कि वो जो है हिंदी को अच्छे से समझ नहीं पा रहे थे। और तो इसी वजह से मैंने उनकी रिक्वेस्ट पे ये जो हमारी करंट अफेयर्स की अब सीरीज चलेगी वो बाइलैंग्वेज चलेगी, हिंदी में भी होगी और इंग्लिश में भी होगी। इसमें मेरी थोड़ी सी ज्यादा मेहनत बढ़ गई है, बट स्टिल कोई नहीं, चलो आप लोगों के लिए ये भी। और मैं एक चीज बताना चाहूंगा, उसको ऑफेंड मत होना, उस चीज से अपने दिल पे मत लेना। अगर आप केवीएस में जॉब चाहते हैं ना, तो जितने एफिशिएंट आप इंग्लिश में होंगे उतना ही एफिशिएंट आपको हिंदी में भी होना पड़ेगा, ठीक है ना। ये दोनों वाइस वर्सा है एक दूसरे के लिए। इंग्लिश वालों के लिए हिंदी है, हिंदी वालों के लिए इंग्लिश है। जो ज्यादा कंफर्टेबल हिंदी में है उन्हें इंग्लिश में भी कंफर्टेबल होना सीखना होगा, और जो ज्यादा कंफर्टेबल इंग्लिश में है उन्हें हिंदी में भी कंफर्टेबल होना सीखना होगा। क्योंकि केवीएस में 2 लैंग्वेजेस चलती हैं, दैट इज इंग्लिश एंड हिंदी। और इंटरव्यू भी आपका दोनों लैंग्वेजेस में होता है, हिंदी में भी होता है और इंग्लिश में भी होता है। अगर आप बहुत ज्यादा कंफर्टेबल हैं इंग्लिश में और उन्हें पता लग गया कि आप बहुत ज्यादा कंफर्टेबल है इंग्लिश में, इंटरव्यूअर्स को इंटरव्यू के टाइम पे, तो वो आपसे हिंदी में ही लेंगे, क्योंकि वो आपका वहां पे कॉन्फिडेंस चेक करते हैं, आपकी नॉलेज चेक करते हैं कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स कैसी हैं हिंदी और इंग्लिश में। जाति पता लग जाता है कि हम हिंदी में ज्यादा अच्छे हैं या इंग्लिश में ज्यादा अच्छे हैं, ठीक है ना। तो वो दूसरी लैंग्वेज पे ज्यादा आ जाते हैं उससे, क्योंकि आपको हिंदी में पोएम पढ़ानी है, आपको इंग्लिश में भी पोएम पढ़ानी है। ये स्पेशली मैं पीआरटीज के लिए कह रहा हूं, क्योंकि पीआरटीज के पास तो कोई भी सब्जेक्ट दे सकते हैं आपको स्कूल में, ठीक है ना। चारों सब्जेक्ट होते हैं, हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, ईवीएस, चारों में से कोई भी सब्जेक्ट आपको कभी पढ़ाने को मिल सकता है। तो वो आपकी दोनों लैंग्वेज पे कम्युनिकेशन स्किल्स कैसे आपकी चेक करेंगे। तो प्लीज मेरा ये भी रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि एक लैंग्वेज पे ज्यादा निर्भर ना रहें, दोनों लैंग्वेज में कंफर्टेबल होने की कोशिश करें, ठीक है ना। ओके और अगर आप फर्स्ट टाइम देख रहे हैं हमारी ये जो हमारी केवीएस प्रिपरेशन की अब सीरीज चल रही है, जिसमें हम सारी चीजें लेके चल रहे हैं और करंट अफेयर्स की हम डेली एक वीडियो लाते हैं। अगर आप इस व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो इस नंबर पे अपना नाम, ठीक है, और किस चीज के लिए आप पीआरटी के लिए तैयारी कर रहे हैं या टीजीटी के लिए तैयारी कर रहे हैं, ये चीज लिख के आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सएप कर दें, ताकि मैं आपको अपने व्हाट्सएप ग्रुप से जोड़ दूं, जिसमें टाइम टू टाइम मैं डेली जो है आपका एक टाइम टेबल पोस्ट कर देता हूं कि आज जो 3 क्लासेस रहेंगी वो किस किस की होंगी, किस टाइम होंगी, ठीक है ना। और बाकी अगर कुछ चीज होती है तो वो भी पोस्ट कर देता हूं। और नीचे आप मेरा टेलीग्राम चैनल जो है केवीएस प्रिपरेशन के नाम से, उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पे क्विजेस वगैरह स्टार्ट करनी है हमें, मैं बार बार बोल रहा हूँ उस चीज को। और आज एक क्वेश्चन भी पोस्ट किया था, उस पर अच्छा रिस्पॉन्स आया, मेरे को भी मजा आया उस चीज में। ये भी पता लगा कि कुछ बच्चे अभी भी राजीव गांधी खेल रत्न जो है रोहित शर्मा की जगह सुरेश रैना को दे रहे हैं। कुछ बच्चों ने सुरेश रैना आंसर किया हुआ है अभी भी, ठीक है ना। तो ये चीज भाई अपने ठीक कर लो। जितने भी 10-15 बच्चे थे अराउंड 150 में से, तो ये 10-15 क्यों गलत कर रहे हो? इतना इजी क्वेश्चन गलत मत करो कुछ भी। इसका मतलब है वो 10-15 जो है ग्रुप से तो जरूर जुड़े हुए हैं, लेकिन वो लोग जो है वीडियोस नहीं देख रहे हैं, तभी उन्होंने गलत आंसर किया। अदरवाइज वो गलत किसी भी कीमत पे नहीं करते, ठीक है ना। तो ये चीजें रही। चलो आज की अपनी जो है वीडियो स्टार्ट करते हैं हम। टॉप 10 क्वेश्चंस। केंद्र सरकार ने हाल ही में रक्षा अनुसंधान विकास संगठन, जिसको हम डीआरडीओ, ठीक है ना, डीआरडीओ भी बोलते हैं इंग्लिश में, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन जो है, के अध्यक्ष जी सतीश रेड्डी जो हम उनके उसके अध्यक्ष हैं, वे उनका कार्यकाल कितने साल के लिए और बढ़ा दिया है, ठीक है। तो इसका आंसर मैं आपको बता दूं, इसका आंसर है 2 साल, ठीक है ना, 2 इयर्स। 2 साल के लिए उनका जो कार्यकाल है वो बढ़ा दिया गया है, जो हमारे अभी फिलहाल के एट प्रेजेंट के अध्यक्ष हैं, ठीक है ना। वैज्ञानिक जी सतीश रेड्डी को डीआरडीओ के अध्यक्ष के तौर पर 2 वर्षों का सेवा विस्तार दिया गया है। उन्हें अगस्त 2018 में 2 वर्षों के लिए इस पद पर नियुक्त किया गया था, ठीक है ना, 2018 में नियुक्त किया था उन्हें। कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने डीआरडीओ अध्यक्ष के रूप में रेड्डी के कार्यकाल के विस्तार को मंजूरी दे दी है, और इसी के साथ 26 अगस्त के बाद 2 वर्ष के लिए वह डीआरडीओ विभाग के सचिव भी होंगे, साथ साथ में जो है वो सचिव का पद भी संभालेंगे अध्यक्ष के साथ, ठीक है ना। तो ये चीज जो है आपको जाननी थी, मैंने बता दी। इसमें एक चीज क्या पता लगी आपको कि जो हमारे अध्यक्ष हैं डीआरडीओ के वो कौन है? जी सतीश रेड्डी। तो इस चीज को भी लिख लेना आप, डीआरडीओ अध्यक्ष कौन है जी? ये हो जाएंगे आपके जी सतीश
रेडी। ये चीज जो मैंने आपको हैंड रिटन नोट्स के लिए बोली है। अब पता है प्रॉब्लम क्या होगी, अगर आप सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस पीडीएफ पे ही बेस हो रहोगे तो आप जो मैं चीजें इतनी बताता हूं आपको अलग अलग, कि उनको सचिव भी बना दिया है, साथ में अध्यक्ष भी हैं, ये सारी चीजें बताता हूं, वो चीज आप फिर नहीं पकड़ पाओगे। और वहां पे क्वेश्चन कुछ और आ गया कि कितने साल के लिए सचिव है या कुछ करके और कुछ भी आ गया, तो वहां पे फिर गड़बड़ हो जाएगी। इसलिए प्लीज हैंड रिटन नोट्स पे अपना फोकस जरूर रखें। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं अपना। क्वेश्चन नंबर 2 है, हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार ने सरकारी नौकरी में प्रदेश के लोगों को निम्न में से कितने प्रतिशत आरक्षण देने की घोषणा की है। यह है आपका मध्य प्रदेश सरकार का फैसला, और चौंकाने वाला फैसला है। आपको मैं बता दूं, अब मध्य प्रदेश के स्टेट गवर्नमेंट में बाहर वाला व्यक्ति कोई भी फॉर्म नहीं भर सकता, क्योंकि 100% आरक्षण दे दिया है मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट ने अपने लोगों को, ठीक है ना। मध्य प्रदेश सरकार ने हाल ही में सरकारी नौकरी में प्रदेश के लोगों को 100% आरक्षण देने की घोषणा की है। 10वीं या 12वीं की परीक्षा मध्य प्रदेश से उत्तीर्ण करने वाले ही प्रदेश में सेवा के लिए पात्र होंगे। मतलब अब ये जितने भी आपके इसके मध्य प्रदेश सिविल सर्विसेज वगैरह है जो आपकी अलग अलग स्टेट की होती है, वहीं पे दे पाएंगे आप। एमपी का फॉर्म अब नहीं भर पाएंगे उसका भी, ठीक है ना। तो ये चीज जो है कमलनाथ की गवर्नमेंट थी पहले, लेकिन अब उन्होंने 70% की घोषणा की थी, ठीक है ना। लेकिन अब जो दोबारा से बीजेपी की गवर्नमेंट है हमारी, उसने इसको 100% कर दिया है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये चीज क्लियर होगी जी। ये चीज ये अच्छा क्वेश्चन है, मैं बता दूं आपको, 100% वाला, तो इसको ध्यान रखना है। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बिल्कुल आ सकते हैं, ठीक है। अब लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 3 है अपना कि केंद्र सरकार ने कोरोना महामारी को देखते हुए ड्राइविंग लाइसेंस एवं वाहन संबंधी अन्य दस्तावेजों के नवीनीकरण की सीमा कब तक बढ़ा दी है। ये बढ़ा दिया आपकी 31 दिसंबर तक, ठीक है ना। 31 दिसंबर तक इसको जो ड्राइविंग लाइसेंस का वो है रिन्यूअल, वो गवर्नमेंट ने बढ़ा दिया है। अगर 31 दिसंबर से किसी का 31 दिसंबर से पहले किसी का खत्म हो रहा है वो, तो वो मान के चलो कि उसका अब 31 दिसंबर तक रहेगा, ठीक है ना। ये चीज ध्यान रखनी है आपको, और ये जस्ट बिकॉज ऑफ द कोरोना की वजह से किया गया है, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अपने चौथे क्वेश्चन पे। अच्छा क्वेश्चन है ये भी। दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग का चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया दिल्ली में। हु हैज बीन अपॉइंटेड द चेयरमैन ऑफ द दिल्ली माइनॉरिटीज कमीशन, ठीक है। इसका आंसर है ए, जाकिर खान। जाकिर खान को बनाया गया। जाकिर खान को दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग का चेयरमैन नियुक्त किया गया है। दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग के चेयरमैन जो पहले थे डॉक्टर जफरुल इस्माल का कार्यालय जो है वो खत्म होने के बाद जाकिर खान को नया चेयरमैन बनाया गया है, ठीक है ना। तो अब जो है 3 साल के लिए रहेगा इनका जो कार्यकाल रहेगा इनका, ये 3 साल का रहेगा। और पहले जो थे, पहले का जो चेयरमैन थे उनका नाम याद रखना है, वो है डॉक्टर जफरुल इस्लाम, ठीक है ना, जफरुल इस्लाम। इनसे पहले कौन थे, जाकिर खान से जफरुल इस्लाम, ठीक है ना। तो 2 क्वेश्चन हो गए इससे भी। वही आप हैंड रिटन नोट्स कर रहे हैं तो उसमें लिख लेंगे आप। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। हाँ जी, केंद्र सरकार द्वारा अश्वनी भाटिया को किस बैंक का नया प्रबंधन निदेशक नियुक्त किया गया है। अश्वनी भाटिया हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ विच ऑफ द बैंक बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बिल्कुल। अश्वनी भाटिया को मैनेजिंग डायरेक्टर किस जो है बैंक का बनाया गया, और ये बैंक जो है बहुत बड़ा बैंक है, एसबीआई, ठीक है ना। तो भैया ध्यान रखना कि एसबीआई के नए जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, आपके प्रबंधक निर्देशक हैं, वो अश्वनी भाटिया हैं, ठीक है। एसबीआई ने हाल ही में कहा है कि अश्वनी भाटिया ने बैंक के मैनेजिंग डायरेक्टर का पदभार संभाल लिया है। अश्वनी भाटिया एसबीआई के चौथे मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। वे अपनी सेवा निवृत्ति की उम्र होने तक पद पर बने रहेंगे, जो कि 31 मई 2022 की होगी। मतलब कि लगभग 4 साल तक वो अब इस पद पे रहने वाले हैं, ठीक है। ये चीज आई थिंक आपको क्लियर हो गई है। और उन्हें पी के गुप्ता के स्थान पर नियुक्त किया गया है। ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है कि इनसे पहले कौन थे हमारे मैनेजिंग डायरेक्टर एसबीआई के, वो थे पी के गुप्ता, ठीक है ना, पी के गुप्ता। तो इस चीज को भी आप जो है अपने नोट्स में लिख लेना। चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 6 पे। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 6 है अपना, किस राज्य में भारत के सबसे लंबे नदी रोपवे का उद्घाटन किया गया है, ठीक है ना। इन विच स्टेट इंडियाज लॉन्गेस्ट
रिवर रोपवे हैज बीन इनोग्रेटेड? इसका आंसर क्या है? मोस्टली जो आपके बाढ़ वगैरह आती है वो असम में रहती है, तो इस पे असम का मतलब इससे रिलेटेड मैं नेगेटिव को पॉजिटिव से जोड़ रहा हूं थोड़ा, कि ताकि आप लोगों को याद रहे कि असम में नदी रोपवे, सबसे लंबे नदी रोपवे का भारत में उद्घाटन किया गया। असम में भारत के सबसे लंबे नदी रोपवे का उद्घाटन किया गया है। यह रोपवे कुल 1.8 किलोमीटर लंबा है, जो ब्रह्मपुत्र नदी पर गुवाहाटी और उत्तरी गुवाहाटी को आपस में जोड़ता है। इस रोपवे का संचालन गुवाहाटी के कचहरी घाट से उत्तरी गुवाहाटी के डोल गोविंद मंदिर के बीच में किया जाएगा। ठीक है जी, ये चीज रखनी है याद। 101%। कितना लंबा है? 1.8 किलोमीटर। ठीक है ना? कहां पे है? गुवाहाटी में ब्रह्मपुत्र नदी पे बनाया जा रहा है। 3 क्वेश्चन इससे निकल के आए हैं एक क्वेश्चन से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अपना, क्वेश्चन नंबर 7। नोट्स प्लीज बनाते रहे, नौकरी लेनी है, सीरियस रहो, मजाक मत करो, मजे मत लो, सीरियस हो जाओ। 101% जॉब लगेगी, मैं आपकी गारंटी दे रहा हूं। ठीक है, मैं तो चाहता हूं जितने लोग मुझे कॉन्टिन्यूस देखते हैं ना, वो सबकी जॉब लग जाए। और एक बार आप लोग ना इंटरव्यू तक आ जाओ। ठीक है, एक बार इंटरव्यू तक आ जाओ एग्जाम देके। अगर 100 बच्चे मेरे पास इंटरव्यू तक आ गए ना, तो मैं गारंटी दे रहा हूं कि 100 में से ना 90 बच्चों की, मतलब भाई गारंटी, मतलब जितना मेरे पास एक्सपीरियंस है इंटरव्यू का, मुझे सबसे ज्यादा पता है कि सबसे ज्यादा जो है डेमो निर्भर करता है किसी भी इंटरव्यूअर का, इंटरव्यूवी का। लास्ट ईयर की अगर मैं बात करूं आप लोगों से, क्योंकि लास्ट ईयर मैं इस चीज में यूट्यूब पे इंटरव्यू के टाइम पे आया था, तो जितने लोगों की हमने हेल्प की थी, जितने लोगों की हो पाई थी, जितनी हेल्प हुई थी मेरे से, तो मोस्टली सभी लोगों ने कहा है कि सर डेमो देने के बाद हमारा इंटरव्यू का लेवल ही अलग हो गया। पहले बहुत ही एवरेज और कॉमन इंटरव्यू चल रहा था जब तक इंट्रोडक्शन और बातचीत चल रही थी, लेकिन जैसे ही हमने सर डेमो दिया, जैसे आपने बताया था, उसके बाद बहुत ज्यादा पॉजिटिव चीज हो गई हमारे लिए, क्योंकि उन्हें बहुत पसंद आया हमारा डेमो। और ऐसा बहुत लोगों ने बोला मुझे, और उसकी वजह से मैं गारंटी दे रहा हूं आपकी कि भैया जॉब लगी है। ठीक है, तो डेमोस्ट्रेशन जो आप देंगे, क्योंकि भाई नॉलेज तो आपकी चेक हो चुकी है, नॉलेज आपकी वो एग्जाम में चेक कर चुके हैं 150 में से जो आपके मार्क्स आए हैं। इंटरव्यू में क्या चेक करेंगे वो आपका, कि क्या कर रहे हैं आप। टीचर बनना है ना आपको, टीचर बन के करेंगे क्या? टीचर बन के आप टीचिंग करेंगे बच्चों के सामने, बाकी तो कुछ नहीं करना ना। ये यहाँ पे साइंस में 20 में से नंबर ले लिया आपने, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो पढ़ के, लेकिन पढ़ाना तो वहां पे 5th क्लास तक के बच्चों को है, या वहां पे जाके फिजिक्स पढ़ाने लगोगे, मोशन और एक्सेलरेशन बताने लगोगे बच्चों को? नहीं। तो वो आपकी वहां पे टीचिंग जो होगी उस पर बहुत ज्यादा निर्भर करता है, बहुत ज्यादा। तो डेमो मस्ट है सबसे, अगर मैं कह रहा हूं सिलेक्शन के लिए सबसे बेस्ट चीज जो है वो डेमो है। अगर डेमो आपका पक्का है ना, तो आपको सिलेक्शन से कोई नहीं रोक सकता। ये बातें सारी हम बाद में करेंगे, पहले करते हैं पेपर की तैयारी। और पेपर की तैयारी के लिए मैंने बता दिया कि भैया मेहनत करो, नोट्स बनाओ, हैंड रिटन नोट्स बनाओ। मजा आएगा बाद में जब रिवीजन करोगे, 5-5, 6-6 महीने के जब आपके नोट्स तैयार हो जाएंगे ना करंट के, और उसको जब रिवाइज करोगे ना, बहुत मजा आएगा आप लोगों को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, 7th क्वेश्चन। सिक्किम के नामची एक जगह है सिक्किम में किस फुटबॉलर टीम, भारतीय फुटबॉल टीम के पूर्व कप्तान के नाम पर एक स्टेडियम का नाम रखा जाएगा? इसका आंसर मैं आपको बता दूं, बाईचंग भूटिया इसका आंसर है। वो हमारे जो हैं क्रिकेट टीम के कप्तान रहे हैं बहुत लंबे टाइम तक, और बहुत ज्यादा सक्सेसफुल फुटबॉलर भी हैं। सिक्किम के नामची में भारतीय फुटबॉलर टीम के पूर्व कप्तान बाईचंग भूटिया के नाम पर एक स्टेडियम का नाम रखा जाएगा। यह स्टेडियम बाईचंग भूटिया के जन्मस्थल दक्षिणी सिक्किम के एक जिला है वहां पे तिनकेतम करके से 25 किलोमीटर दूर होगा। भारत में अब तक का यह पहला ऐसा स्टेडियम होगा जिसका नाम किसी फुटबॉलर के नाम पर होगा। साल 1995 में भारतीय सीनियर फुटबॉलर टीम में पदार्पण करने वाले बाईचंग, मतलब इन्होंने 2095 में शुरू किया था और संन्यास लिया था 2011 में। ठीक है ना, उन्हें साल 1998 में 1998 में अर्जुन अवार्ड और 2008 में पद्मश्री पुरस्कार भी मिला हुआ है। तो ये भी याद रखना है कि 1998 में तो इन्होंने अर्जुन अवार्ड लिया हुआ था, और 2008 में इन्हें पद्मश्री जो होता है वो अवार्ड भी मिला हुआ है। तो ये भी अपने नोट्स में ऐड कर लेना। ठीक है जी, 3-4 क्वेश्चन यहां से भी निकल गए ना। एक क्वेश्चन में कितने सारे क्वेश्चन निकल जाते हैं जब एक्सप्लेन करते हैं चीजों को। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। निम्न में से किस विंग कमांडर ने एयर एडवेंचर श्रेणी में तेंजिंग
नॉर्गे नेशनल एडवेंचर अवार्ड 2019 जीता है? इसका आंसर है गजानंद यादव। ठीक है जी, इसको याद रखना है आपको बस, गजानंद यादव इसका आंसर है। इन्होंने जो है तेंजिंग नॉर्गे नेशनल एडवेंचर अवार्ड 2019 जीता है। ठीक है, इसका आंसर है गजानंद यादव। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। भारतीय अंतरराष्ट्रीय अनुसंधान संगठन इसरो ने 20 अगस्त को कहा है कि भारत के दूसरे चंद्र अभियान चंद्रयान 2 ने चंद्रमा की कक्षा में कितने वर्ष पूरे कर लिए हैं? इसरो सेड ऑन August 20 that India's second lunar mission Chandrayaan 2 has completed how many years in lunar orbit? हाँ जी, किसी को पता है क्या इसका आंसर? पता होना चाहिए वैसे। मैं आपको बता दूं, उसका आंसर बी है, ऑप्शन बी, 1 साल पूरा कर लिया है। इसरो ने 20 अगस्त को कहा है कि भारत के दूसरे चंद्र अभियान चंद्रयान 2 ने चंद्रमा की कक्षा में 1 वर्ष पूरा कर लिया है। इसरो के अनुसार वर्तमान में चंद्रयान 2 के सभी उपकरण अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। इसरो ने इस बात पर भी प्रकाश डाला कि चंद्रयान 2 को 7 और वर्षों तक चालू रखने के लिए पर्याप्त ईंधन है। मतलब 7 और वर्ष जो है चंद्रयान 2 उस ऑर्बिट में जो है अपना अच्छे से काम करेगा। ठीक है जी, 7 वर्ष है और प्लस 1 हो चुका है, तो टोटल 8 वर्ष हो गए। हाँ जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, आज का लास्ट क्वेश्चन। हाँ जी, ताइवान ने हाल ही में किस देश से नवीनतम 66 F-16 जेट खरीदने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है? अब आप बात करेंगे कि सर ताइवान और यहाँ पे तो यहाँ भी भारत कहीं नहीं है और यहाँ पे ताइवान है, तो ये वाली चीज़ क्यों बता रहे हैं? भाई मैंने एक चीज़ बताई है कि जहाँ भी चीन रिलेटेड है हम वहाँ जाएंगे, मैं तो हमेशा जाऊँगा। ठीक है ना, चीन से जिस तरीके से हमारे रिश्ते जो हैं वो चल रहे हैं, तो जहाँ भी चीन रिलेटेड होगा मैं वहाँ पे जाऊँगा। तो ताइवान ने रिसेंटली किससे 66 F-16 जो उनका लेटेस्ट जेट है वो किससे खरीदा है? ये F वाले जितने भी जेट होते हैं ना सारे अमेरिका के होते हैं, इस चीज से भी याद रखो। अगर कोई भी आता है इनका F-22 F-16 जो इन्होंने पाकिस्तान को दिया था पहले, और अब 66 F-16 जो है लेटेस्ट वाले, ये जो है ताइवान ले रहा है अब किससे? अमेरिका से। क्यों ले रहा है इसका? और इसके लेने की वजह से समझौते पर हस्ताक्षर जो किए हैं, इसमें इससे आगे अमेरिका और चीन के बीच में तनाव बढ़ने की आशंका है, क्योंकि अमेरिका जो है ताइवान को दे रहा है और ताइवान और चीन के रिश्ते जो हैं अच्छे नहीं है। ठीक है ना, ये चीज़ हमेशा ध्यान रखनी है कि हाँ भाई ये क्यों हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है, ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। तो ताइवान ने जो है ये जो 66 F-16 लेटेस्ट वाले किससे खरीदने वाले हैं? अमेरिका से खरीदने वाले हैं, ये चीज़ याद रखनी है। तो भाई लोगों, कैसी लगी वीडियो आप लोगों को? कमेंट में बता दो। लाइक लगी तो शेयर कर देना, पसंद आई तो लाइक कर देना और शेयर कर देना। ठीक है ना, और अब तो मैंने भाई इंग्लिश और हिंदी दोनों में लेना शुरू कर दिया। अब तो खुश हो ना आप लोग? ठीक है, तो अब उन लोगों को शायद शांति हो गई होगी जो सिर्फ हिंदी को देख के, और कुछ लोग तो लेफ्ट भी कर रहे थे ग्रुप। मेरे को नहीं समझ आता कि वो चाहते क्या है, कि मैं उन्हें पेपर दिखा दूं अभी कि पेपर में क्या आने वाला है बिना तैयारी के, या वो चाहते हैं कि भैया मेरे को तो अभी जॉब चाहिए। मेरे को नहीं पता क्या चाहते हैं, ग्रुप में आते क्यों हैं जब आपको जाना है तो। ठीक है ना, तो मुझे वो चीज़ पसंद नहीं आती, और इतना भी खराब कंटेंट हम प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं कि आप लोगों को पसंद नहीं आ रहा। या तो आप लोगों को भैया फिर वो 150 के 150 क्वेश्चंस चाहिए कि सर वो 150 क्वेश्चंस बता दो जो पेपर में आने वाले हैं। वो मेरे भी बस की नहीं है, आज ही चले जाओ फिर ग्रुप छोड़ के। मैं ये काम नहीं कर सकता, मैं आपको मेहनत करा सकता हूँ। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही है। थैंक यू एवरीवन। और शाम को जो है 6 बजे और 9 बजे की क्लास आपकी रहेगी। ठीक है, वो आपको टाइम टेबल में पता लग ही जाएगा। ओके बाय, टेक केयर।